ग्राम पंचायत थेबड़ी सरपंच सुश्री शालू कंवर बोले, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। नागौर जिले की मौलासर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत थेबड़ी की वर्तमान सरपंच सुश्री शालू कंवर व समाज सेवी राजेंद्र सिंह ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए पंचायत की समस्त समस्याओं व उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनता ने हमें पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर सरपंच पद पर बैठाया है। अब हम जनता के मुद्दों पर खरा उतरकर क्षेत्र में विकास की लहर लाएंगे। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत थेबड़ी, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच है सुश्री शालू कंवर और उनके जो प्रतिनिधि हैं राजेंद्र सिंह जी। उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उन्होंने जो अपनी पुत्री को चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी विजय बनाई है और इस पद पे सरपंच पद पे बिठाया है। तो इनकी ऐसी क्या ग्राम पंचायत के प्रति ऐसी क्या समस्या थी, जो विकास कार्य जो अधूरे थे, जिनको ये पूर्ण करना चाहते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सरपंच साहब, आपने अपनी पुत्री को चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी विजय बनाई है और इस पद पे बैठाया है। तो आपको ऐसी ग्राम पंचायत में मेजर समस्या लगी जिसको लेकर चुनाव मैदान में आए थे? समस्या तो ये थी कि हमारी पंचायत पुरानी है शुरू से देवड़ी में, और काफ़ी टाइम से कि हमारे गांव में पानी की और सड़क की लंबे टाइम से समस्या थी। तो मैं गांव से मैं जुड़ा था जयपुर पर, इसके लिए मैं अपनी तरफ से करता था अभी। तो हमने दम भी गाँव में व्यवस्था की, व्यवस्था गवर्नमेंट से मिलकर करवाई। तो हमें बड़ा दुख होता था कि इसमें पंचायत का कोई रोल ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रामवासी इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला कि ऐसा चांस है कि अब की बार अगर प्रतिनिधि हो अपना, बिल्कुल, तो हम थोड़ा विकास से जुड़ जाएं। इस वजह से मुझे उन्होंने फ़ोन किया, यहाँ बुलाया और उन्होंने सहयोग दिया और परिणाम आपके सामने है साहब। बहुत ही अच्छा। देखो, अभी सरपंच साहब ने जैसे बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर बिना किसी पद पे रहते हुए भी पेयजल की व्यवस्था की और भी कई विकास कार्य थे जिनको सरकार द्वारा पहुंचाया और उनसे जो भी मान लो सुविधा मिली वो ग्राम पंचायत पे लागू की। तो इनकी एक समाज सेविक भावना थी स्टार्टिंग से ही, बिना किसी पद के भी। तो आज इनको जनता ने चुना है और जनता ने इनको बिल्कुल, जैसे ये जयपुर में रहते हैं तो इनका कारोबार है, उसकी वजह से जनता ने वहाँ से इनकी डिमांड की है और ये यहाँ पे चुनाव लड़े हैं और इनकी विजय हुई है। इनका मकसद यही है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत में विकास करवाना। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपन विकास के प्रति। अभी ऐसी मेजर समस्या क्या है जिसको आप करवाना चाहते हैं? मेजर समस्या हमारे यहाँ पहले तो रास्तों के, गांव से रास्ते हैं जी, बरसात के टाइम में आप बाहर नहीं निकल सकते गांव से, सही है। तो उन रास्तों को दुरुस्त करवाया। जी दूसरा, गांव में पानी निकलने के लिए कोई रास्ता, जी तो अभी आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग या तरह हम चैम्बर बनवाया जी और उस पानी को गंवाई कुआ था जो पड़तल था जी जी पानी, तो उसमें नहीं, तो उसमें चैम्बर बना के हमने उसमें रिचार्ज करवा दिया पानी को। अभी वो चल ही रहा है अभी। और बाकी जो आपके ये काम हैं इम्पोर्टेड है, जैसे लाइट के हैं, पानी की दिक्कत थी, तो हमने पहले तो आपके वाटर वर्क्स से मिल के काम करवाया। ट्यूबवेल उनकी फेल हो गई, फिर हमने अपने पंचायत स्तर काम करवाया। अभी एट प्रेजेंट आपके ट्यूबवेल चल रही हैं। गांव की पानी की समस्या जलापूर्ति आराम से हो जाए। और आपके नहर वाला मामला है, अभी नहर के पानी सप्लाई हो रहा है, उसमें हमने अपनी तरफ से कोपिया और वो पानी के साथ जो गांव 70 साल से पानी की समस्या से जूझ रहा था, आज गांव में पानी की समस्या नहीं है। होते हैं उनकी भी समस्या नहीं रही है। आगे भी जो मेन समस्या उनको हम जरूर उठाएंगे, जैसे एजुकेशन की है, आपके सड़क की है और रास्तों की है और आपसी जो भी पारिवारिक लोगों की है, उनमें इन 5 सालों में कंप्लीट करवाएंगे सर। बहुत ही अच्छा। जैसे साहब ने बताया कि 70 साल से आज तक पानी की बहुत ही घोर से थी जिस कारण हो गया है और गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन द्वारा उसकी भी समाधान हो रहा है। और बात करते हैं सरपंच साहब एजुकेशन पे। अभी आपने बताया एजुकेशन का, तो आप पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ आप जानते हैं कि आज के टाइम एजुकेशन है तो सब कुछ है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन की अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है और आप इसके बारे में बताइए, आपके क्या विचार हैं आगे शिक्षा के बारे
हमारे गांव में क्या है कि शुरू में स्कूल आपके प्राइमरी स्कूल थी। जी हम भाग दौड़ के कोशिश करके गवर्नमेंट से और उसको मिडिल तक आपके प्रमोट करवा दिया। जी अभी लड़कियां हमारी लड़कियां हैं जो 5वीं पढ़ के फिर बाद में शादी हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज लड़कियां 8 तो गांव में पढ़ लेती हैं और नज़दीक ही आपके 2 किलोमीटर के ऊपर ये सेकेंडरी है कि स्कूलें बड़ी बन गई है। जी जी तो ज़्यादातर लड़कियां हैं वो 12 तक तो आराम से पास कर लेती है। बिल्कुल। और अभी लड़कियों के लिए हो आपके कॉलेज खुला है जो आपके इसमें डीडवाना में। जी जी तो हमारे गांव की लड़कियां वहां तक जा रही है जिस गांव में बिल्कुल लिटरेट नाम का मात्र मैं दूसरा आदमी हूं जो मैं यहाँ इस गांव से शिक्षित हुआ था। नहीं, इतना पीछे था हमारा गांव। बिल्कुल आज प्राय कर 80% लड़के वो पढ़े लिखे हैं, जी 20% लड़कियां वो सक्सेस है। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन शिक्षा की। शिक्षा पे आपने बताया कि यहाँ बहुत ही मान लो पिछड़ा हुआ वर्ग था शिक्षा के मामले में। ग्राम पंचायत तो आज बहुत ही अच्छे सुधार पे है और बहुत ही बढ़िया चल। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब पंचायती राज की। पंचायती राज में एक आपके जो जनप्रतिनिधि है राजस्थान पूरे के सरपंच संघ के अध्यक्ष है, सरपंच जिले लेवल पे है और मान लो स्टेट लेवल पे है, उनसे भी हम मिले हैं जी सब पे। तो उनका मानना है कि यह टेंडर प्रक्रिया, इस बारे में आपका क्या विचार है? ये टेंडर प्रक्रिया बननी चाहिए या टेंडर प्रक्रिया सही है? इससे पंचायत को कुछ लॉस हो रहा है या विकास में बाधा आ रही है, ये समस्या बताइए। सर जी, ये है कि हमें तो ये 2 बार में टेंडर का मामला 2-2 महीने 4 महीने पीछे ले गया। बिल्कुल या बिल्कुल तो गवर्नमेंट इसको अपने पे कर दे, बिल्कुल अरे या फिर है जब जनप्रतिनिधि चुनाव कर दिया है तो अधिकारी भी बैठे हैं बिल्कुल और डिसाइड करके कर देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, बिल्कुल क्योंकि हर चीज़ की ऑडिट होती है, वो तो क्यों किंतु परंतु है ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर ये टेंडर प्रक्रिया उसको अपने स्तर पे पहले 5 साल के लिए दें। जी जी हर साल कम से कम 2 महीने का टाइम खराब हो जाता है बिल्कुल और बिल्कुल आज रुक जाता है एक तरह से। बिल्कुल और भारी परेशानी होती है साहब, नए जो सरपंच बनते हैं उनको तो परेशानी ज़बरदस्ती आती है। बहुत ही अच्छा सरपंच साहब ने जैसे सुझाव बताया। यह जो ग्राम पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया लागू सरकार ने, इसकी वजह से जो पंचायतों के अंदर विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और उसमें विकास में समस्या भी आ रही है। और एक यह अगर पंचायत स्तर पे हो तो उसमें अपने इच्छा के अनुसार विकास करवा सकते हैं कि वो विकास लंबा भी चलेगा। तो सरपंच साहब करते हैं अपन पंचायती राज की। पंचायती राज में आपने देखा होगा, सुना होगा, आप आज इतने टाइम से हैं तो किसी मीडिया के मार्फत से, सोशल मीडिया से, मीडिया कि एक पंचायती राज में भ्रष्टाचार का नाम बहुत अव्वल रूप से चलता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त करवाने के लिए आपकी पंचायत में क्या प्रयास रहे? सर मैं ये कहूँगा कि जो ये टेंडर प्रक्रिया है, जी जी इसी को अगर गवर्नमेंट अपने स्तर पर कर दे या इसको समाप्त कर दे और जो अच्छा रास्ता वो निकाल दे, जी तो मैं कहता हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि यह जो टेंडर प्रक्रिया है इसको बंद करें और विकास एक पंचायत लेवल पे हो तो बिल्कुल भ्रष्टाचार बंद होगा और विकास भी होगा। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब अपने कोरोना जैसी महामारी की, 2 साल से हमारे देश में बहुत ही भयंकर विकराल रूप धारण कर रही है और 30 शहर आने की भी संभावना है। तो आप अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र लोगों को इसमें इसके बीच से कैसे मोटिवेट करेंगे और आप क्या संदेश देना चाहते हैं इनको? और अब भी अपनी ग्राम पंचायत में जो वैक्सीन चल रही है वो कितना परसेंट तक हो चुकी है? वैक्सीन हमारे यहाँ 60% से वो हो चुकी है। जी और आपको ये बताऊं कि हमारी पंच में कोरोना से अभी तक कोई ख़त्म नहीं हुआ है। जी जी थोड़ा वॉलेंटली जागरूक रहें बिल्कुल और इसका सामना करें जी और सेफ रहें तो कोई वो बात नहीं है कि भाई इसका सामना नहीं किया जा जी सकता है। जी सबसे बड़ी बात है हमारी पंचायत में कोई यहाँ बीमार होके या इस वैक्सीन के बिना या इससे मरा नहीं जी जी अभी तक 2 साल के अंदर तो। जी। बहुत अच्छा कि कोविड जैसी महामारी में आज दिन तक ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की जानी नहीं हुई है और बहुत ही सुरक्षित है और लोग अपना अपना कर रहे हैं और सरपंच साहब भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क कब करें 24 घंटे और इससे बीच बचाव और इससे लड़ने का यही एक तरीका है। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब अपने मान लो यहाँ की मारवाड़ क्षेत्र की, तो इसके अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है। जी जैसे प्रथा और
मृत्यु भोज की प्रथा है और बाल विवाह की प्रथा, इन प्रथाओं पे रोकथाम करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्या इस पे राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है, इसको बंद किया जाए? तो आपके क्या प्रयास है अपनी ग्राम पंचायत में? इन तीनों का समर्थक हूँ कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल न तो दहेज है वो अच्छी चीज़ है, अभिशाप है। जी, मृत्यु भोज है तो वो भी गलत चीज़ है। बाल विवाह तो सबसे बुरा है। बिल्कुल तो हमारे यहाँ भी ऐसा कोई केस तो हुआ नहीं है। जी, और हम तो जाकर उनको मोटिवेट ही करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को अगर ऐसी सुनते हैं। क्योंकि लड़कियां भी अब तो पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल तो वो लड़कियां भी कोऑपरेट करती है कि अगर ऐसा, तो वो भी उसके सामने आकर खड़ी होने लग गई है। तो हमें तो खुशी है कि हमारी पंचायत में अभी तक तो कोई ऐसा केस आया नहीं है। जी, और आगे भी हमें विश्वास है कि नहीं आएगा। जी। बहुत ही अच्छा। और ये थी हमारी खास मुलाकात राजेंद्र जी से। तो आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो आपने हमें समय दिया उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप लोगों को बताएंगे इस बारे में, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग भी मोटिवेंगे जी, आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वृक्षारोपण का भी हुआ था पिछले साल। जी, दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आए थे। बिल्कुल। और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी हमने अभी सो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जी, फिर भी अच्छा है हमारा प्रयास कि वो लोग उसको देखेंगे बाहर से आकर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्य